हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। बहुत डिमांडेड ये जो पेपर है, इतने कमेंट इतने इस पर कि सर कब शुरू होगा। तो फाइनली अब हम एडवांस कैलकुलस शुरू की स्टार्ट करने वाले। इंट्रोडक्शन आपको बताया जा चुका है, बहुत पहले बताया जा चुका है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस चैप्टर 1। इसमें स्टार्ट करेंगे हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम जानेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल भी जान लेंगे। उसके बाद नेबरहुड जानेंगे, डिलेटेड नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है। हाँ, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में वन वेरिएबल आप 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टू वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिक डिफिनेशन नेबरहुड के बारे में थोड़ा जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लिमिट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब स्टार्ट हो जाएगा आपका तो चलता रहेगा, कंटिन्यूसली लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। बहुत कमेंट, इतना कमेंट कि लोग गुस्से में आकर मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर का आप पढ़ाई नहीं रहे, क्यों? 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, हम कोचिंग चल भी रहा तो लोग को काफ़ी वो डिमांडेड कॉस्ट है उन लोगों का, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन चल रही है, अब तो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। कोई नहीं, तो जितना हो सकता है हम आपके लिए उतना बेटर, मतलब बेस्ट, अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसी के टर्म में आज हम शुरू कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस पेपर 2। आपका जो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, लेकिन अगर ये डीडीयू जीके यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर है। और वही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो ये एडवांस कैलकुलस बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड पेपर है। तो आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो सेकंड ईयर का थर्ड पेपर है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर डीडीयू जीके पे से हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है आपका, ये समझ गए आप। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। आर स्क्वायर की डिफिनेशन क्या होती है, एक्स कामा वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है, आर स्क्वायर का आर क्रॉस आर, इसके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब क्या है, एक एलिमेंट आपको एक्स लेना है, आर से लेना है, और दूसरा एलिमेंट भी आर से लेना है। ज्योमेट्रिकल इसका क्या होता है, ये एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। तो अगर कोई एक्स कामा वाई यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स, यहाँ से क्या होगा, वाई। तो ये वाई आर स्क्वायर की डिफिनीशन है। एक्स कामा वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्स बिलोंग करेगा आर से, वाई बिलोंग करेगा आर से, तो आर स्क्वायर को हम आर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो जो एक आर्डर पेयर लिखते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो इस तरह से इसका ये एक ज्योमेट्रिकल रूप भी है, आपको पता ही होगा। इससे मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है 2,3 रिप्रेजेंट करना है। हाँ, तो क्या करते हैं, 2 यहाँ पर लेते हैं, 3 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका बताने का जरिए ये है कि फंक्शन ऑफ टू नेबरहुड में इसका हम थोड़ा सा जानेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डिफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि चैप्टर हमारा वही है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, बस केवल क्या पढ़ना, हमको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डिफिनेशन क्या है। तो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डिफिनेशन जानते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। लेट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, हमने एक ऐसा सेट यस ले लिया जो क्या है, आर स्क्वायर का क्या है सबसेट है। आर स्क्वायर आपने देखा डिफिनेशन, आर स्क्वायर डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो यस क्या है, आर स्क्वायर का क्या है, सबसेट है। एंड एक मैपिंग डिफाइन किया हमने, यानी फंक्शन डिफाइन किया, एफ सच दैट यस टू आर इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इफ इट assign every element of set S to unique element of set R। मतलब इस सेट, मतलब ये जो आपका आर स्क्वायर का सबसेट है यस, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो इमेज बनेगा आर पर वो यूनिक बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक बनना चाहिए। तो हम कहेंगे वो क्या है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। समझे डिफिनेशन, यानी अगर एफ सच दैट यस टू आर है तो ये जो हमारा डोमेन है, ये क्या होता है, डोमेन होता है, ये हमारा को डोमेन होता है। तो ये देखिए हमारे पास यस क्या है, आर स्क्वायर है, तो ए टू वेरिएबल हम होगा, इस फॉर्म का होगा।
और जो इसका इमेज बनेगा एफ एस इक्वल टू जेड हो जाएगा, क्योंकि आर का क्या है, आर पे इमेज बन रहा है, एक्स वाई का जो इमेज बन रहा है वो आर पे बन रहा है, तो एफ एक्स वाई का जो इमेज बनेगा वो क्या आएगा, कोई मान लेते हैं वो क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, वो किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, क्या हो गया, एफ एक्स वाई। सो एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जो एक्स वाई होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जेड को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैं लेता हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर से हम आर स्क्वायर ले लें और एक फंक्शन में डिफाइन किया एक्स कामा वाई, एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन यही कहता है कि यस कोई सेट हमारे पास है जो क्या है, सबसेट है आर स्क्वायर का, उससे एक मैपिंग हमने डिफाइन किया यस टू आर। ठीक है, और जितने भी एस के अंदर एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उनका इमेज यूनिक इमेज बनेगा आर पर। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इफ इट असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ यस टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट यस, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे उनका यूनिक इमेज बनेगा, समझ रहे होंगे, समझ रहे हो, उनका यूनिक इमेज बनता है, आर पे बनता है। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। एक्स वाई को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड को क्या बोलते हैं, जो इमेज आ रहा है उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमने ले लिया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का डिफिनीशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डिफिनीशन जानेंगे, नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेबरहुड। ठीक है, आइए देखते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में नेबरहुड डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि नेबरहुड की डिफिनीशन क्या होती है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में डिफिनीशन क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट नोटेशन में अब मैं कहीं भी लिखूंगा तो NBD ही लिखूंगा, मतलब नेबरहुड का शॉर्ट नोटेशन क्या है, NBD है। एक्चुअली में ना ये जो चैप्टर है आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी, और लिमिट कंटिन्यूटी जो है थोड़ा आपको अभी ये अजीब लग रहा होगा, मतलब चीज़ें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको जानने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये डिफिनीशन आप बता रहा हूँ मैं। और लिमिट पॉइंट अभी पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब आपको लगेगा हमने पढ़ा है, समझ में आ रहा है। लिमिट की डिफिनीशन, कंटिन्यूटी डिफिनीशन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाना शुरू कर देता, बता देता क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवा के छोड़ देता, लेकिन नहीं, हमें पढ़ना है, हमें तो सीखना है ना, मैथ सीखना है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट यानी NBD क्या होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कुलर NBD होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, एक स्क्वायर होता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, स्क्वायर NBD ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, हमने क्या कहा, आर स्क्वायर से हमने एक पॉइंट ले लिया A, B, क्या ले लिया, A, B, आर स्क्वायर से हमने एक पॉइंट ले लिया। देन इट्स NBD इज डिनोटेड बाई N डेल्टा। डेल्टा वेयर क्या है, डेल्टा एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, क्या है, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। तो देखिए इसका जो A, B का जो नेबरहुड, उसका नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, N डेल्टा A, B। इसका मतलब क्या है, ये A, B का नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है, बता रहा है कि इसका A, B का नेबरहुड क्या होगा, डिनोटेड बाई एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, तो N डेल्टा A, B की डिफिनीशन क्या है, x, y बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा, मॉड y माइनस b लेस देन डेल्टा। ठीक है, वेयर डेल्टा इज स्मॉलर आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। मतलब कहने का मतलब है आर स्क्वायर से कहीं भी आप A, B पॉइंट लेते हैं तो उसके नेबरहुड में कौन से पॉइंट आएंगे, उसके नेबरहुड में वही पॉइंट आएंगे जो को एक आर स्क्वायर से आपको x, y मिल जाए, जिससे x माइनस a करें तो एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से क्या हो, उसका मॉडुलस लेस हो, यानी y माइनस अगर b करते हो तो तब भी वो डेल्टा से क्या हो, लेस हो। तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये A, B के नेबरहुड में आएंगे, वेयर डेल्टा इज स्मॉलर पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है, इस A, B का नेबरहुड पॉइंट क्या है, वह पॉइंट आएगा जो एक ऐसा आपको आर स्क्वायर से XY मिल जाए,
समझ में आ रहा है, जिसका इस x से m का डिफरेंस मॉडुलस का क्या हो, वो पॉजिटिव नंबर डेल्टा से लेस हो, और y माइनस बी से क्या हो, मॉडुलस उसका डेल्टा से लेस हो, वेयर डेल्टा इज आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। अब आपको मैं थोड़ा डायग्राम से बताता हूं कि कैसे नेबरहुड की डिफिनेशन आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहां पर लिया पॉइंट ले लिया a कामा b ले लिया, तो a आपका कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, और b आपका कहाँ मिलेगा, यहां मिलने वाला है, राइट। अब आप देखिए यहां पर, अब एक पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं, डेल्टा लेते हैं, तो अगर a में ऐड करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, a प्लस डेल्टा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कहाँ मिलेगा, a माइनस डेल्टा। सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है, a माइनस करोगे तो b माइनस डेल्टा, और यहाँ पर जब प्लस करोगे तो b प्लस डेल्टा, ये आने वाला है। तो देखिए इसमें से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये आपको बना दिया गया। अब बताइए इसमें, तो यहाँ से देखिए a प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा, अब यहाँ पर जो पॉइंट आया था हमारा b आया था, b प्लस डेल्टा और b माइनस डेल्टा, राइट। तो अब यहाँ से देखेंगे आप कि a जो है, a के नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, a के नेबरहुड में ये जितने पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे a के नेबरहुड में मिलने वाले हैं। मतलब जो यहाँ पर आपको इस स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर नेबरहुड बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर के शेप का आकार का ये बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि a कामा b के वही नेबरहुड होगा जो इस स्क्वायर के अंदर आपको दिख रहा है। मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो a कामा b के क्या है, NBD है। ठीक है, वो रीजन जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है वो a का b का क्या है, नेबरहुड है। यहाँ पर नेबरहुड नहीं मिलेगा, यहाँ जो भी पॉइंट मिलेगा ये a का नेबरहुड नहीं है। क्या है, a का नेबरहुड, a का b का नेबरहुड नहीं है। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप कि नेबरहुड की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि x माइनस a लेस देन डेल्टा का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है मॉड x माइनस a का लेस देन डेल्टा का मीनिंग है माइनस डेल्टा लेस x माइनस a लेस डेल्टा। अब थोड़ा सा इसको क्या करिए और अरेंज करते हैं, a को क्या कर दिए आप, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, यानी x कहाँ कहाँ के बीच में लाइज करेगा, a माइनस डेल्टा लेस x लेस a प्लस डेल्टा। अब सिमिलर आप इसकी मीनिंग देखिए, इसकी मीनिंग क्या होगी, ओपन करने पे y माइनस डेल्टा मॉड y माइनस बी लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से माइनस डेल्टा लेस देन y माइनस बी लेस देन डेल्टा, और यहाँ से क्या होगा, b माइनस डेल्टा लेस y लेस b प्लस डेल्टा। ये इसकी मीनिंग ये है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप नेबरहुड ऑफ पॉइंट में जो स्क्वायर नेबरहुड होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमें पता करना है कि 1,2 जो पॉइंट यहां पर आएगा, इसके नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। आपको पता करना है कि इसके नेबरहुड में एक कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। न्यूमेरिकली थोड़ा देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए 1 आपको कहाँ मिलेगा, ये आपका लाइन क्या है, 1 है, और ये लाइन आपका क्या है, 2 है। ठीक है, एक पॉजिटिव कोई डेल्टा आपको, कोई भी आर्बिट्ररी डेल्टा, वेयर यहाँ पर लिखा भी गया है डेल्टा इज स्मॉलर आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी छोटा से छोटा एक पॉजिटिव नंबर 1 के से हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस डेल्टा और ये 1 माइनस डेल्टा। यहाँ भी वो देखेंगे आप क्या आएगा आपको, थोड़ा सा इसको और आप अच्छे से बनाइए, 1,2, तो यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, तो 2 यहाँ से 2 माइनस डेल्टा, और यहाँ क्या मिलेगा, 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 1,2 का नेबरहुड में कितने पॉइंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लिए, ड्रा कर लेते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब आपको दिखेगा कि 1,2 के नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। देखिए जो स्क्वायर में यहाँ पर 1,2 के आसपास जो आजू बाजू के पॉइंट देख रहे हैं ना, वही क्या है, 1,2 के नेबरहुड में आएंगे। कोई भी आप एक रैंडमली आप स्मॉलर पॉजिटिव डेल्टा चूज कर लेंगे, उसमें 1 ऐड करिए, माइनस करिए, तो आप कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और इस 1,2 के जो बगल में यहाँ पे स्क्वायर के अंदर पॉइंट जितने पॉइंट्स हैं सब 1,2 के क्या है, NBD है, यानी नेबरहुड है।
समझ में आ रहा है। अब कौन कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहा नेबरहुड ऑफ पॉइंट के डिफिनीशन में पहला स्क्वायर नेबरहुड ऑफ पॉइंट। स्क्वायर नेबरहुड ऑफ पॉइंट आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये डिफिनीशन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। तो समझते हैं डिलीटेड एनबीडी यानी डिलीटेड नेबरहुड की डिफिनीशन क्या होता है। सिंपल भाषा में कहें हम तो जो अगर सपोज हमारे पास ए कामा बी क्या है, नेबरहुड है, ठीक है, ए कामा बी क्या है, नेबरहुड है, एक्स वाई का नेबरहुड है। मान लेते हैं कि एक्स वाई क्या है, ए कामा बी का नेबरहुड है। अब उस एक ऐसा हमने सेट बना दिया जिसमें ए कामा बी नहीं है, मतलब एक ऐसा सेट बना दिया, उनका नेबरहुड सेट बना दिया, लेकिन ए कामा बी ही उसके अंदर नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब कहेंगे उस सेट को बोलेंगे हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कामा बी। समझे कुछ। अगर कोई हमारे पास नेबरहुड है ए कामा बी, हम क्या है, ए कामा बी का नेबरहुड एक्स वाई है, ठीक है, लेकिन उस एक ऐसा हमने सेट बना दिया जिसके अंदर ए कामा बी ही नहीं है। एक नेबरहुड का एक ऐसा सेट बना दिया कि ए कामा बी उसके अंदर नहीं है, डिलीट है, तो उस सेट को बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सेट ए कामा बी। डिफिनीशन देखिए, इफ डेल्टा एन डेल्टा ए कामा बी यानी नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, इसको पढ़ेंगे हम, क्या होता है डिफिनीशन, एक्स कामा वाई belongs to R square such that mod x minus a less than delta y minus b less than delta is neighborhood of a comma b and we exclude, समझे कुछ क्या लिखा है लाइन में, देखिए यहाँ पर we exclude, ये a कामा b तो इसका नेबरहुड है एक्स वाई का, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ए कामा बी नेबरहुड है एक्स वाई का तो एक्स माइनस ए लेस देन कोई पॉजिटिव डेल्टा नंबर से लेस हो और वाई माइनस बी क्या हो, डेल्टा से क्या हो, मॉडुलस का लेस हो, तो ए कामा बी को बोलते हैं कि नेबरहुड है। वी एक्सक्लूड, इसको बाहर कर दो, ए कामा बी फ्रॉम नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, देन इट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कामा बी। इस नेबरहुड में से ए कामा बी को ही आप डिलीट कर दीजिए, लेना ही नहीं है, एक्सक्लूड कर दीजिए। तो क्या बोलते हैं, इस नेबरहुड को बोलते हैं, मतलब ए कामा बी का ए कामा बी, देन इट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कामा बी एंड डिनोटेड बाई डेल्टा एन डैश ए कामा बी। डिलीटेड नेबरहुड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एन डैश ए कामा बी। सो क्या होता है डिफिनीशन, एन डैश डेल्टा ए कामा बी इजकल टू नेबरहुड ऑफ ए कामा बी माइनस ए कामा बी। समझ रहे हो कुछ, एक ऐसा आप सेट बना लिए जिसमें अगर उसके ए कामा बी का नेबरहुड में से ही हम उस पॉइंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उसको स्किप कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कामा बी। देखिए डिफिनीशन मैथमेटिकली देख लीजिए यहाँ पर, एन डेल्टा डैश ए कामा बी की डिफिनीशन क्या होगी, इसी को बोलते हैं डिलीटेड एनबीडी ऑफ ए कामा बी। क्या है, एक्स कामा वाई आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा, जीरो लेस देन, और पक्का है कि जो एक्स माइनस ए होगा वो जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, और डेल्टा से क्या होगा, लेस होगा। यही कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जीरो लेस देन एक्स माइनस बी और लेस देन डेल्टा। तो इस कंडीशन यानी एक्स, इसका मीनिंग ये है कि डिलीटेड नेबरहुड में एक्स माइनस ए मॉड एक्स माइनस ए जो क्या आता है ग्रेटर देन जीरो, यानी वाई माइनस ए बी का मॉड ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा चीजों को। तो ये होता है डिलीटेड नेबरहुड का डिफिनीशन। जैसे हमने आपको बनाया था डायग्राम से, ये हमारा कोई पॉइंट है ए कामा बी है, यहाँ पर है, ये डिस्टेंस हमारा ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, ए कामा बी, बी यहाँ पर है, एक कोई पॉजिटिव डेल्टा हमने एज्यूम कर लिया, ए प्लस डेल्टा, और यहाँ पर ए माइनस डेल्टा, ए बी माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए ये हमारा जो सेटेड रीजन था, जो जितने पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं ये क्या है, ए कामा बी का नेबरहुड है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें से ए कामा बी को ही क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। क्या कर देना है, डिलीट, लेना ही नहीं है।
तो जब जो इस पॉइंट में आएंगे वो डिलीटेड नेबरहुड ए कामा बी कहलाएंगे, अगर इसमें से ए कामा बी को डिलीट कर दिया जाता है तो। समझ में आ रहे हो? इसका मतलब इसको छोड़ के जो भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो ए कामा बी के डिलीटेड नेबरहुड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिलीटेड नेबरहुड कहलाएंगे। आई होप आपको डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे मतलब एक और मैं यहाँ पर न्यूमेरिकली एग्जाम्पल लूँ, 1, 2 लेता हूँ, 1 और 2 यहाँ मिलेगा। हमने क्या है 1, 2, ये 2 माइनस अब डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा, राइट। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कौन से पॉइंट मिलेंगे, ये कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि 2, 1 का डिलीटेड नेबरहुड कौन सा होगा। इस 2, 1 को आप छोड़ दो, बाकी जो पॉइंट आपको दिखेगा ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1, 2 हो जाएगा। अगर 1, 2 को यहाँ से आप स्किप कर देते हो, एक्सक्लूड करते हो, डिलीट कर देते हो तब, ठीक है। तो आई होप आपको डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो डिफिनीशन हमारा है, जो सेकंड नेबरहुड की डिफिनीशन है सर्कुलर नेबरहुड ऑफ पॉइंट है। तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है आइए देखते हैं। इसको स्टॉप करके नोट डाउन कर लिए, क्योंकि आपके बुक में नहीं मिलने वाला, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बुक में ये सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो ये जानते हैं, जो हमने स्क्वायर नेबरहुड देख लिया, अब जानेंगे सर्कुलर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं पहले। ये देखिए हमारे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर क्या है ए कामा बी है, और उसका जो रेडियस है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है। एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए कहीं यहाँ आजू बाजू में कहीं मिल जाएगा, उस ए कामा बी का वो नेबरहुड कब कहलाएगा, एक्स कामा वाई। अगर हमारे पास ये एक्स कामा वाई यहाँ पर पॉइंट मिलता है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक्स माइनस ए करें उसका स्क्वायर करें प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर करें, वो क्या होना चाहिए, इनका रूट में ये जो पॉजिटिव नंबर यानी जो रेडियस है उससे क्या है लेस आए, तो हम कह देंगे कि जो सेंटर हमारा है ए कामा बी, ये एक्स कामा वाई का क्या है, नेबरहुड है। समझे कुछ कि नहीं समझे? आप चाहो तो इसको और भी वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे ये वाला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कुलर नेबरहुड किसे कहते हैं, सेंटर से एक आपको ऐसा एक्स कामा वाई पॉइंट कहीं मिल जाए इस सर्किल, इनसाइड सर्किल के अंदर, जिसका डिफरेंस का स्क्वायर करें और उनका हम रूट लें यहाँ पर, मतलब रूट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस एक्चुअली में आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव नंबर डेल्टा से क्या होगा, लेस होगा। तो हम कह देंगे ये क्या है हमारा ए कामा बी जो है एक्स वाई का क्या है, नेबरहुड है। यानी ए कामा बी का नेबरहुड कौन सा है, एक्स वाई है। समझ गए? जैसे मैं एक और न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको। जैसे हमने यहाँ पर लिया, क्या लिया, 1, 2 हमने एक सेंटर का एलिमेंट ले लिया, जिसका इसका रेडियस जो क्या है, उसका रेडियस हमने कर दिया डेल्टा इक्वल टू 3 ले लिया। अब देखिए आपको इसके आसपास के कौन से ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनका डिफरेंस, मतलब यहाँ पर एक्स वाई ऐसा कौन सा मिलेगा आपको जिनका डिस्टेंस जो है इस 3 से क्या हो, लेस हो। तो हम कह देंगे ना कि जो 1, 2 है ना, ये नेबरहुड है किसका, एक्स वाई का। यानी तो 1, 2 का नेबरहुड क्या है, एक्स वाई। जितने पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 का नेबरहुड बन जाएगा। समझे कुछ? इस पॉजिटिव नंबर डेल्टा से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। जितने बहुत से पॉइंट मिलेंगे, अभी आपको इसके जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा एक्स कामा वाई जिनका डिस्टेंस क्या होगा, इस 3 से छोटा होगा, तो वो भी 1, 2 के क्या है, नेबरहुड में आएगा।
समझ में आएगा? तो डिफिनेशन यही कहता है, लेट आई ए कमा बी आर स्क्वायर एंड डेल्टा एन डेल्टा ए कमा बी, यानी नेबरहुड ऑफ ए कमा बी क्या डिफाइन करते हैं हम, एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर स्क्वायर से लेंगे, और एक्स वाई आपको आर से लेना है तो उनका जो डिस्टेंस है ना इस ए कमा बी से, जो एक्स वाई का डिस्टेंस है, एक पॉजिटिव नंबर ऑफ डेल्टा से क्या होगा, लेस होगा, यानी रूट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। इस कंडीशन को कोई भी अगर एक्स वाई सेटिस्फाई करता है तो हम कह देते हैं कि ए कामा बी का एक्स वाई नेबरहुड है। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है। आप इस डायग्राम समझ गए होंगे। अब डिलीटेड नेबरहुड समझ सकते हैं, अब उसी में से उस पॉइंट को आप डिलीट कर दो, वो डिलीट नेबरहुड हो जाएगा। एंड डेल्टा एन डैश ए कमा बी एक्स वाई कमा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर 0 लेस देन दिस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। हाँ, ये क्या है, हमारा डिलीटेड नेबरहुड होता है। मतलब इस 2 कामा, अगर ये 2 कामा 1 कामा 2 जो है इसका क्या है, नेबरहुड है। इस कोई भी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा लेस देन डेल्टा की, तो उनमें से अगर 1 कामा 2 को ही डिलीट कर दिया जाता है तो जितने नेबरहुड मिलेंगे उन सारे नेबरहुड को हम डिलीटेड नेबरहुड बोलेंगे। समझ गए? ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा आपको एक और डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, मैं कुछ यहाँ पर ड्रा किया हूँ। पॉइंट्स इनसाइड द डिस्क, जितने पॉइंट इनसाइड इसके मिलेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा का होल स्क्वायर। जितने पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जितने एक्स वाई पेयर मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा, ए कामा बी का नेबरहुड कहलाएगा, यानी मे बी टेकन एज नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए कामा बी। समझ में आ रहा है? ऐसे हमने यहाँ पर सर्किल लिया हुआ है ना, जो भी आपने यहाँ पर रेडियस लिए डेल्टा चूज किए हैं, तो उस कौन सा पॉइंट यहाँ ए कामा बी के आसपास के ऐसे बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे जिनका डिस्टेंस जो आपने रेडियस चूज किया है उससे लेस होगा, वो सारे पॉइंट ए कामा बी के नेबरहुड कहलाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हाँ ना, ये सारे पॉइंट क्या है, ऐसे क्या है, नेबरहुड कहलाएंगे ए कामा बी के। ये एलिप्स में देख सकते हैं यहाँ पर ए कामा बी के क्या कहलाएंगे, नेबरहुड कहलाएंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड डिस्क रेक्टेंगुलर एलिप्स all are different neighborhood of point a कामा b। मतलब ए कामा बी के सब क्या है, अलग अलग क्या है, नेबरहुड मिल रहे हैं। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर हमारा हुआ था फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में हमने डिफिनेशन जाना था, एग्जाम्पल देखा, नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है ना। नेबरहुड 2 प्रकार का होता है आपका, एक स्क्वायर नेबरहुड, एक सर्कुलर नेबरहुड। किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो मैंने ये डिफिनेशन आपको राइट करवा थी। नेक्स्ट वीडियो जो आपका पार्ट 2 आने वाला है उसमें लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ फंक्शन दो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसके क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। हाँ, हर बार क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, चाहे बेसिक सेकंड ईयर में सिलेबस ही हो या चाहे फर्स्ट ईयर में चला गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार लिमिट की डिफिनेशन से, एक लिमिट ऑफ जो जनरल डिफिनेशन है उससे देखेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से भी लिमिट को कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से इसकी लिमिट को क्या करिए, प्रूव करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पिछले अगले नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।